देखो हाँ एक्चुअल में है क्या, अनुपात है, एक समानुपात लिखा हुआ है। समानुपात हमेशा कंपैरिजन होगा, वो कितने संख्याओं के मध्य होगा ये बताया था, 4 संख्याओं के मध्य। 2 या 2 से अधिक कितनी भी संख्याएं जा सकती है, न्यूनतम संख्याएं 2 होती है, उसका कंपैरिजन होता है, उसी को आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया आपके, अनुपात कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली अनुपात में कोई रूल्स नहीं होता है, समानुपात में केवल 4 पद ही होते हैं हमेशा के लिए, तो उसमें रूल्स होता है, उसके पद गिने जाते हैं, और पद जो गिने जाते हैं उसमें जो फर्स्ट लिखा जाता है उसको प्रथम पद कहते हैं, सेकंड लिखा जाता है उसको द्वितीय पद कहते हैं, थर्ड लिखा जाता है उसको तृतीय पद कहते हैं, और चौथा लिखा जाता है उसको कौन सा पद कहा जाता है भैया, चतुर्थ पद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये रोज क्या माथा पड़ी है यार, नया लगा लीजिए, कब से लाइट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब आगे है क्या वो देखिए, आज दिमाग गया। चलो नेक्स्ट आगे, कल से बंद करके बैठे थे इसलिए नहीं चल रहा था। नेक्स्ट आगे, अब आगे है क्या वो देख लीजिएगा। समानुपात में एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है, एक तृतीय पद होता है, एक चतुर्थ पद होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे है क्या, तो ये प्रथम पद और द्वितीय पद का जो अनुपात होता है वो लगभग तृतीय पद और चतुर्थ पद का अनुपात होता है, और इसीलिए एक सूत्र दिया गया है कि बाह्य पदों का आपको गुणा करना बराबर वो मान होगा, किसका मान होगा भाई, आपके मध्य पदों के मान के बराबर होगा। अब नेक्स्ट आगे, यही आपके फॉर्मूला साझा में लगेगा, यही आपके एक फॉर्मूला है वो आपके नेक्स्ट आगे पार्टनरशिप साझा के अलावा साधारण ब्याज वगैरह में लगेगा, यही आपके फॉर्मूला है वो समय काम और मजदूरी में लगेगा, यही आपके फॉर्मूला है वो रेलगाड़ी की चालक याद करने में लगेगा। ध्यान रख लीजिएगा, बस ये गणित का मेन कॉन्सेप्ट है, आधार है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें मैंने इतना ही बताया कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा होता है। अब जब भी ऐसे में बाह्य पद लिखे जाए, जैसे 4 इंटू x इधर लिखा जाए और इधर जो लिखा जाए वो 5 इंटू 12 लिखा जाए, और इस x का मान ज्ञात करना बहुत आसान है कि इधर वाले मान को इधर ले जाना है, और इधर जाते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, आपके भागित में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी 5 इंटू 4 इंटू x ऐसे लिखा हुआ है, इधर 5 इंटू 12 इंटू 60 ऐसे लिखा हुआ है, और इस x का मान ज्ञात करना, तो भी यही उपाय है कि जो भी इसके साथ वाले हैं उनको कन्वर्ट करो, ले जाओ इधर, और ऐसे ही ले जाओगे तो वो हमेशा कन्वर्ट होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, आपके भागित में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जितने मान इधर है उतने ही मान इधर है, डायरेक्टली ये हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे अपन को समानुपात जब भी ज्ञात करना हो तो ऐसे ही ज्ञात करने, ध्यान रख लीजिएगा। समानुपात का एक सिंपल सा रूल है कि उसमें इन चारों में से कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, या तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, या फिर तृतीय पद, और या फिर चतुर्थ पद। एक कंडीशन और होती है कि कभी कभी लिखा होता है वो इस अनुपात में लिखा होता है, कौन से अनुपात में लिखा होता है आपके, वित्तानुपात में। और जब वित्तानुपात में लिखा होता है केवल संख्या कितनी दी हुई होती है, 3 ही दी हुई होती है। ठीक है, और उस 3 के हमें कुल पद बनाने वो 4 बनाने। ऐसी कंडीशन में हम करते क्या, जो दूसरा पद है उसी को 2 बार लिखते हैं, और उसी को कौन सा पद हम बना देते हैं भाई, तृतीय पद बना देते हैं। तो ये कंप्लीटली हो जाएगा, यहां तक मैंने कल बता दिया था। ठीक है, अब आगे जो बात कर लेते हैं वो हम अनुपातों की बात कर लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अनुपातों में फर्स्ट आ जाता है वो वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, यूं आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और वर्गानुपात जब भी ज्ञात कीजिए तो सीधा आएगा 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात इसका क्या होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, तो 4:9। ठीक है, अगर इसकी जगह दिया होता ये अनुपात, कौन सा अनुपात भी आपके, घनानुपात, और यही संख्या अगर दी हुई होती तो इसका घनानुपात कितना होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, ये कितना हो जाता 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 बार, ये कितना हो जाता 27 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला 2 अनुपात जब भी दिए जाए, जैसे 2:3 है, एक 5:7 है, और इनका आपको ज्ञात करना है वो ये अनुपात ज्ञात करना है, कौन सा अनुपात भी आपके, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको पहले बटे में लिखना है, कितना लिखोगे 2/3, इसको भी बटे में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5/7, और आपको क्या करना है आगे इंटू। ठीक है, अगर कट रहे हैं तो काट देना है, नहीं कटे सीधा सीधा गुणा करना है। 10 बटे कितना आ जाएगा भाई आपके 21, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का आपके मिश्रित अनुपात आएगा वो 10/21 आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में मिश्रित अनुपात के बाद में एक और अनुपात आता है जिसको ये अनुपात कहते हैं, कौन सा अनुपात कहते हैं भाई आपके, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है,
m अनुपात n इज इक्वल टू 7:9 दे रखा है, तो इसका व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा? उल्टा, और उल्टा कितना हो जाएगा भैया आपके? 9:7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी आपके अगर आपको उलझाना चाहेगा वो सवाल में, तो कुछ इस तरह से देगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि यदि m अनुपात n 7:9 है तो इसके वर्गानुपात का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको इसके वर्गानुपात ज्ञात करना है। वर्गानुपात इसके कितने होंगे? 7 × 7 हो जाएगा आपके 49, 9 × 9 आपके 81। और अब अगर व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके? 81:49 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अपन ने कल कर लिया था। अब नेक्स्ट आगे कुछ चीजें और आपके बाकी रह गई थी स्पेशली, और वो यही चीजें आपके बाकी रह गई थी, वो आज बता देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या आता है कि कभी भी दो अनुपात एक साथ दिए होंगे आपके, यानी दो mn और no जैसे शब्द आपके साथ दिए होंगे, उनका अनुपात दिया होगा और उनका आपको संयुक्त अनुपात ज्ञात करना होगा। संयुक्त अनुपात का मतलब होता है m अनुपात n अनुपात, आपको क्या ज्ञात करना है आपके? o ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको करते कैसे वो मैंने बताया था। तो सबसे पहले m अनुपात n जितना दिया हुआ उतना आपको लिखना है। m के नीचे n का मान लिखेंगे, कितना दिया हुआ है आपके? 7। अनुपात n के नीचे n का मान लिखेंगे, वो कितना दिया हुआ है? 9। n अनुपात o में यही मान लिखना है, कितना लिखोगे भाई आपके? 3:11। आगे मैंने ये बताया था कि जहां पर खाली है वहां पर पास वाली संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपने पास वाली संख्या कितनी लिखी? 9। यहाँ पर आपने पास वाली संख्या इधर वाली इधर लिखनी है, कितनी लिखी भाई आपके? 3। 7 दिया कितना हो जाता है? 21। अनुपात 9 दिया 27। अनुपात 11 99। ठीक है, अगर ये किसी पहाड़ से कटते हैं तो काट डालने हैं, ध्यान रख लीजिएगा। 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा भैया आपके? 7। 3 से इसको काटोगे तो 9, और 3 से 99 को काटोगे तो 33। तो m अनुपात n अनुपात o अनुपात आ जाएगा, तो 7:9 अनुपात कितना आ गया? 33। अब आपको ज्ञात क्या करना है? m अनुपात o ज्ञात करना। सिर्फ इसका मान और इसका मान ही आपको चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। m का अनुपात कितना आ गया? 7। o का अनुपात कितना आ गया? 33। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा राइट होगा भाई आपके? 7:33 राइट होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ी सी कंडीशन और तब खराब हो जाती है जैसे m अनुपात n बराबर आपको 7:9 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पर पहले से ही वो दे दे कि o अनुपात m बराबर 3:11 है, इतना दे दे, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस कंडीशन में कैसे करना है? दिक्कत ये आती है ऐसे में, जब ऐसे ही लिख के आप मान रखोगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, बीच में कॉलम खाली छूटेगा, और बीच में कॉलम खाली छूटेगा, इधर वाला लिखे इधर वाला लिखे, वो समस्या आती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको आप जैसे ही देखोगे तो आप ये देख लीजिएगा, आपके एक तो m और n दिया हुआ है, और दूसरा किसका दिया हुआ है भी आपके? o और m। o के साथ में आप m लिख दीजिए, या फिर m के साथ में आप o लिख दीजिए, और इसको इस तरह लिख दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है, m अनुपात n आपके पहले से ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके? 7:9। इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, o अनुपात m आपके जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भी आपके? 3:11। अब m यहाँ पर खाली जगह छूटी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके? 7। यहाँ पर खाली जगह छूटी है तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपके? 11। वापस 7 दिया 21 होगा, ये 11 7 77 होगा स्पेशली। 9 11 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो O अनुपात M अनुपात N जो आ जाएगा वो 21:77 अनुपात कितना आ जाएगा भाई आपके? 99 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी आपके दो साथ में दिए हुए उनको दो साथ में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। वो पीछे जाए ये जरूरी नहीं है, उसको आपको किधर लिख देना, पहले से आगे लिख देना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ही आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। जो दो साथ में आ रहे हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह लिख के ये सवाल पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। हमेशा आपके ये अनुपात आ जाएंगे, और यही अनुपात कहलाते हैं वो आपके ये अनुपात कहलाएंगे। कौन से अनुपात भाई आपके? संयुक्त अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके संयुक्त अनुपात होंगे। अगर दूसरे इसी तरह के अगर कोई सवाल दिए हुए हो तो ये है, जैसे आपके स्पेशली कहा गया, देखिए हाँ, इसका आंसर कितना होगा? P अनुपात Q इज इक्वल टू 2:5 है, ध्यान रख लीजिएगा। और Q अनुपात R 5 अनुपात कितना भी आपके? 8 है, ये दिया हुआ है। QR 5:8 है, PQ 2:5 है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे यहाँ पर किसका गुणा करोगे? यहाँ पर कितना लिखोगे? 5 लिखोगे। यहाँ पर कितना लिखोगे?
15 लिखोगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा भाई आपके 30, 15 5 75, 8 को जो 40, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 5 से कटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 6 बार, ये कितनी बार कटेगा 15 बार, ये कितनी बार कटेगा 8 बार। अब आगे और नहीं कट रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है, ये बताइए P और R का अनुपात क्या होगा। अब P का अनुपात अपने पास है कितना 6, R का अनुपात अपने पास है कितना 8, और 6 अनुपात 8 को जब भी लिखोगे तो ये कटेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली इसका कितना आएगा भाई आपके 3 अनुपात 4 आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से P अनुपात R स्पेशली पूछा होगा, तो इसका आंसर ये होगा, कितना होगा भाई आपके 3 अनुपात 4 होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे, उनको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। इसके नेक्स्ट आगे अपन सेकंड स्टेज पर चलते हैं कि सेकंड स्टेज में एक्चुअल में होता क्या, वो देख लीजिएगा। पीडीएफ अपने काम की नहीं। हाँ, अगला है कि जब अनुपात भिन्न में हो तो उसका सरल अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर संयुक्त अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हमें ज्ञात करना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आपके लिखा है कि A अनुपात B 1/2 अनुपात 1/3 के भाग में है। अगले जो अनुपात है वो B और कौन सा भी आपके C है, और वो जो है वो 1/4 1/5 के भाग में है। तो नेक्स्ट आगे इनका संयुक्त अनुपात क्या होगा, या फिर A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अपन को ये A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब अपन को यही करना पड़ेगा, पहले A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, फिर यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। इनका गुणा करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, कितना करे वो पता नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको सरल अनुपातों में बदलते हैं। कौन से अनुपातों में बदलेंगे, सरल अनुपातों में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या लिखा है आपके 1 अनुपात B, और ये जो लिखा है वो 1/2 है, ये कितना भी आपके 1/3 है। इसको सरल अनुपात में बदलने का उपाय क्या है, तो इसको सरल अनुपात में बदलने का ये उपाय है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी सरल अनुपात आपको बनाना है, भिन्न है और इसका सरल अनुपात बनाना है, तो आपको एलसीएम का इसमें गुणा कर देना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा वो मुझे बताइए 6, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो दोनों में गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करोगे 6 का। इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 2। A और B का अनुपात कितना हो गया भाई आपके 3 अनुपात 2, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट B और आपके आगे ज्ञात करना, वो इसका अनुपात ज्ञात करना है। B का अनुपात कितना है आपके 1/4, C का अनुपात कितना है, दोनों में मुझे सरल अनुपात भिन्न का बनाना है, मतलब एलसीएम का गुणा करना है। एलसीएम लूंगा हमेशा हर वाली संख्याओं का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर वाली संख्याओं का जैसे ही एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 20। 4 × 5 करो, या फिर 4 का पहाड़ा लिखो और 5 का पहाड़ा लिखो, और फिर नेक्स्ट आगे आप डायरेक्टली कौन सी संख्या मिल रही है ये देख लो। तो इसमें अपन गुणा कर देंगे, वो 20 का करेंगे, इसमें भी अपन गुणा करेंगे, वो कितना करेगा 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 4, ध्यान रख लीजिएगा। ये अनुपात कितना हो गया आपके 5 अनुपात 4। अब जैसे ही यहां तक सवाल हो जाता है, इसके बाद बहुत आसान हो जाता है। आपको अनुपात के अनुसार ज्ञात करना भी आपके A अनुपात B अनुपात, आगे क्या ज्ञात करना है C ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही इसको ज्ञात करना है, फिर वही टैक्ट काम में लेने हैं। A अनुपात B की जगह 3 अनुपात 2 लिखना है, B अनुपात C की जगह सेकंड लाइन में कितना लिखेंगे 5 अनुपात 4। यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को इस तरफ बढ़ाएंगे तो 5। ये कितना आ जाएगा भाई आपके 15। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये 8, ठीक है, कट नहीं रहे हैं, तो यही आपका फाइनल अनुपात होगा। कितना होगा भाई आपके 15 अनुपात 10 अनुपात 8 होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगले, अगर इसी तरह के और सवालों पर अपन बढ़े तो नेक्स्ट आगे अगर लिखा हुआ है आपके, ध्यान रख लीजिएगा, A और B का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है, B और C का अनुपात 1/4 अनुपात 1 है। तो नेक्स्ट आगे ज्ञात कीजिए A, B और C का संयुक्त अनुपात क्या होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
अब आपको वापस इनको सरल अनुपात में बदलना होगा। सरल अनुपात वाले सारे के सारे एक साथ ही बदलेंगे, भिन्न में है और सरल अनुपात में बदलना है। तो मैंने आपको एक ही चीज कही है, आपको क्या लेना है भाई आपके LCM। और एलसीएम का क्या करना, गुणा करना है। ठीक है, पहला अनुपात आपका ए वाला 1/4 भाग है, बी वाला आपका कितना भी आपके 1/5 भाग है। इसका एलसीएम में गुणा करना है। एलसीएम कितना आएगा 20। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 20 में दोनों का गुणा कर दिया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो इसका आंसर कितना आएगा 4। अगला इसका ज्ञात करना है आपको बी, और नेक्स्ट आगे कितना है आपके सी। ये तो लिखा जाएगा, वो इतना ही लिखा जाएगा 1/4। ये कितना लिखा जाएगा 1/1। ध्यान रख लीजिएगा, वापस वही ज्ञात करना। क्या ज्ञात करोगे एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा इसका 4 आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी 4 में गुणा करना है और इसका भी 4 में क्या करोगे आप गुणा करोगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 4। अब वापस आपको ज्ञात करना है, वो यही ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है आपको एबीसी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का वही मेथड है 5 4। इधर कितना लिखूं मैं 1 4, यहाँ पर कितना लिखूं 4, यहाँ पर कितना लिखूं 1। गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा ए बी सी का संयुक्त रूप से वो 5 4 और नेक्स्ट आगे कितना होगा भी आपके 16 होगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे थर्ड तरह के सवाल आते हैं, वो इन्हीं में से आते हैं। a = b × 2/5 तथा b = c × 3/5 है। नेक्स्ट अब देखो ये क्या कह रहा है, ये सुनो पहले, समझो इसको। ये कह रहा है ए के पास कोई धन है, या फिर ये खुद ही धन की पोटली है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, एक धन की पोटली है। ये बी के पास जितने धन है उसके 2/5 भाग के बराबर है। ये बीच का चिन्ह कौन सा भी आपके बराबर है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब बी के पास जितना रुपया है उसके 2/5 के बराबर रुपया है। वो किसके पास रुपया आपके ए के पास रुपया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो इस बी के पास में मान लू 500 रुपया, आपको समझाने के लिए कितना रुपया 500। तो उस 500 के पहले तो 5 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे 5 भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 500 के 5 भाग करोगे तो कितना कितना आएगा 100। और उसमें 2 का गुणा करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो 100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। ये इसके बी के पास कुल 500 रुपया था, उसका 2/5 भाग हमारे पास कितना आ गया भाई आपके 200 रुपया। वो इसके पास है, किसके पास है ए के पास है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखो। तो इसके पास अपन ने अभी पैसा निकाला तो कितना आया भाई आपके 200। इसके पास अपन ने अभी पैसा निकाला तो कितना आया भाई आपके 500। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर इनको अनुपात में काटोगे तो इनके पास धन जो होगा वो किस अनुपात में होगा भाई आपके 2:5 में होगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही है कि जब भी a = b × 2/5 जो दिया हुआ हो तो इसके साथ जो ऊपर वाला होता है वो तो इसका अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है a का। और b के साथ कौन सा अनुपात होता है भी आपके ये अनुपात होता है। ठीक है, नीचे वाला अनुपात होता है। ठीक है, अब इतनी सारी प्रोसेस नहीं करे और इतना ही याद रखे तो आराम से b और c का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बी और सी का अनुपात कितना होगा ये बताइए। 3 किसके साथ चला जाएगा आपके बी के साथ, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा आपके 3। इसके साथ कितना अनुपात हो जाएगा आपके 5 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 आसान से अनुपात आ गए आपके एक कॉन्सेप्ट याद रखने पर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि किसी भी एक संख्या के गुणित में अगर कोई संख्या दी हुई होती है, जो गुणित में होती है वो तो आगे वाले का अनुपात होती है, और जो भागित में होती है वो इसके खुद का अनुपात होती है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया इतना। अब आगे नेक्स्ट आगे ये ए और बी का अनुपात है, ध्यान रख लीजिएगा। ये किसका अनुपात है आपके बी और सी का। और मुझे ज्ञात करना है वो ये अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात भाई आपके संयुक्त अनुपात, या फिर कौन सा अनुपात भाई आपके सरल अनुपात, या फिर ए अनुपात बी अनुपात सी। आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा फर्स्ट कितना था 2:5। आगे सॉल्व कर लेना। आया था इतना ही आया था। वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब 2 चीजें ये देखिएगा।
गणित में अगर सवाल सेम नहीं है तो आंसर सेम नहीं आता, आंसर सेम आ रहा है तो सवाल सेम नहीं होंगे, ठीक है। सवाल सेम नहीं है और आंसर सेम नहीं आता है तो इसका मीनिंग होता है कि आंसर गलत होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, मैंने इसीलिए कहा था कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहना चाह रहा है a/2, मतलब a के पास जितना धन है उसका आधा और b के पास जितना धन है उसका 1/3 भाग, दोनों कैसे है भाई आपके बराबर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अभी जैसे सवाल करवाया था वैसा ही है, a बराबर मैंने लिखा था b इंटू 2/3, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसको सॉल्व किया था तो a का अनुपात मैंने कितना लिखा था, 2 लिखा था। चलो यही कहा था ऊपर वाला अनुपात होता है वो हमेशा इसके साथ जाता है, जो भागित में अनुपात होता है वो हमेशा इसके साथ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो b के साथ भागित में कभी कितना भी आपके 3, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही दिक्कत है, a/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू 1/2, ध्यान रख लीजिएगा। b/3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ b इंटू 1/3, ठीक है। 1 ये इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये 2 है वो किसके साथ जाएगा, b का अनुपात है कि a का अनुपात है, ये जो बटे में 2 है यहाँ पर भागित में 2 है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 था भागित में, ये b के साथ था तो ये किसका अनुपात था, b का अनुपात था, किसका अनुपात था, b का अनुपात था। अब इसी रूल्स की तर्ज पर अगर मैं कहूं तो a का अनुपात कितना आएगा, a के साथ जो भागित में वो a का अनुपात होगा, कितना होगा 2, b के साथ जो है वो b का अनुपात होगा, कितना होगा भाई आपके 3 होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर इतना मैं हिंट्स दे रहा हूं तो आप इन दोनों का भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर b का अनुपात कितना होगा, जो भी उसके साथ भागित में वही उसका अनुपात है, तो कितना हो जाएगा भाई आपके 3, और c का अनुपात कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो a और b का आपके अनुपात हो गया 2:3, b और c का आपके अनुपात जो हो जाता है वो इतना हो जाता है, 3 अनुपात कितना हो जाता है भाई आपके 5 हो जाता है। और इतना आते ही आप एक काम आसानी से कर देते हो, क्या ज्ञात कर सकते हो, आपके a अनुपात b अनुपात c का सरल अनुपात ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये 2 3 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 3 5 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 अनुपात, ये कितना आ जाएगा 9 अनुपात, ये कितना आ जाएगा 15। इसको और सरल बनाएंगे तो ये तीनों कट जाएंगे, 3 से कितना कितना होगा भाई आपके 2 अनुपात 3 अनुपात कितना आ जाएगा भाई आपके 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन सेकंड सवाल ले लेते हैं, और सेकंड सवाल क्या है वो देख लीजिएगा आपके स्पेशली। हाँ, सेकंड सवाल है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, ए का अनुपात ही इसने पहले लिख दिया है, अपन को निकालना नहीं है। इस सवाल में आपको ए का अनुपात निकालना था कॉमन सेंस लगाकर, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ पर ए का अनुपात ही इसने दे दिया, कितना दे दिया 1/2, ठीक है। बी का अनुपात ही यहाँ पर दे दिया, कितना दे दिया आपको 1/3। आपको कॉमन सेंस लगाकर निकालना नहीं है, बस ये अनुपात जब भिन्न में दिया हुआ है तो इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करना, सरलीकृत करना है। और सरलीकृत करना है उसके लिए मैंने एक ही उपाय बताया है, क्या लेना भी आपके एलसीएम, और एलसीएम का क्या करना है, दोनों में गुणा करना है। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 6, दोनों में गुणा करोगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बी और सी कितना लिखा हुआ है ये बताओ 1/3, और आपके कितना लिखा हुआ है आपके 1/5, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एलसीएम का गुणा कितना करोगे, कितने का गुणा करोगे 15 का गुणा करोगे, और अनुपात कितना हो जाएगा आपके 5:3 हो जाएगा। और अब ए अनुपात बी अनुपात सी आप सारे आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल लिखिए और फर्स्ट सवाल का एक्सप्लेनेशन उतारिए। क्या नाम है थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, ये सवाल 3 टाइप का आएगा, हालांकि आता इसी में, या तो 120 रुपए का 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के पूछेगा, या फिर नेक्स्ट आगे 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के पूछेगा, ठीक है। कल जो मैंने करवाया है वो आपके यही करवाया है। इस सवाल और इस सवाल में एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस क्या, इस सवाल और इस सवाल में एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, अनुपात दे रखा है वो दोनों में दे रखा है, ठीक है।
दूसरा डिफरेंस क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये सवाल जब आप पढ़ोगे और ये सवाल जब भी पढ़ोगे तो उसमें आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। वो मेन डिफरेंस क्या है ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। दो चीजें दी हुई है, एक में सिक्कों की संख्या दी हुई है। क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक में जो दिया हुआ है वो आपके सिक्कों की संख्या दी हुई नहीं है, बल्कि उसमें दिया हुआ है, उसमें टोटल रुपये है वो इतने है, इतना पता, बाकी सिक्कों की संख्या कितनी है वो पता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों सवाल अलग अलग हो जाते हैं। यदि आपको सिक्कों की संख्या दी हुई है तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। ये इस सवाल में कहना क्या चाहता है, एक थैली में 5:3 के अनुपात में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक थैली है, उसमें दो ही प्रकार के सिक्के हैं। एक तो कौन से सिक्के? 1 रुपये के सिक्के। कौन सा सिक्का? 1 रुपये का सिक्का। एक कौन सा सिक्का है? 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अगर 1 रुपये के सिक्के 5 है तो उसी अनुपात में 50 पैसे के सिक्के कितने भाई आपके? 3 है, ये दे रखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे दे रखा है टोटल सिक्के कितने? 96 है। कितने हैं? 96 है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर रुपये कितने वो पता ही नहीं है, दे ही नहीं रखा, तो रुपयों पर झंझट पर जाना ही नहीं है। आपको सीधा सीधा दे रखा है सिक्के टोटल है वो 96 है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें से 1 रुपए के सिक्के कुछ और कुछ किसके सिक्के भी आपके? 50 पैसे के सिक्के। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, या फिर आपको ज्ञात करना है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारे पास एक फैक्ट डाटा है, ध्यान रख लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के वो 5 अनुपात में, ये आपके सिक्के वो आपके 3 अनुपात में है, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं आपके, स्पेशली ऐसे पूरे साझा में सवाल आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ए अनुपात बी का अनुपात है वो 3:4 है, यूं देता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देता है कि यदि ए के पास 1400 रुपए है तो बी के पास कितने रुपए होंगे, यूं देता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, देखो, एक आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर मान लो बी के पास कितने रुपए हैं, ये ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो आपको सूत्र फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। अब बनाएंगे कैसे? तो आपको ज्ञात क्या करना है वो इधर लिखना है, बी के पास रुपये लिखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब वो वैसे ही है जैसे मैंने आपको एक दिन एचसीएफ और एलसीएम के सवाल करवाए थे, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी यहाँ पर ज्ञात करना होता है उसी का अनुपात ऊपर आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एचसीएफ अगर ज्ञात करना होता तो एचसीएफ अपन ऊपर लिखते थे और नेक्स्ट आगे क्या लिखते थे अपन? एलसीएम। लेकिन अगर भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना होता तो ये सूत्र क्या बन जाता था? एलसीएम बटे एचसीएम बन जाता था, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे ही ये सूत्र भी बने जाएंगे सारे के सारे। कैसे बनेंगे वो देखिए। बी के पास कितने रुपए है ये ज्ञात करना है, तो बी के पास कितने रुपए ये ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा भाई आपके? बी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बटे होगा, बटे में जो दिया हुआ है वो आएगा। यहाँ पर दिया हुआ क्या है ये बताओ? ए के पास 1400 रुपये यूं दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनुपात आएगा वो हमेशा ए का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा? ए का अनुपात होगा। और इंटू ए के पास धन, ये डायरेक्टली सूत्र बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर यही सवाल होता ए अनुपात बी है, उनका अनुपात 3:4 है, या ए और बी के धन का अनुपात 3:4 है और कुल रुपये है वो 2400 है, तो बताइए बी के पास कितने रुपए होंगे? सवाल में ये पूछा गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि बी के पास कितने रुपए ये मुझे ज्ञात करना है, तो बी के पास कितने रुपए यूं लिखूंगा, मैं फॉर्मूला बनाने बैठूंगा। मैं फॉर्मूला बनाने बैठूंगा तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो भी मुझे ज्ञात करना है उसी का अनुपात यहाँ पर आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसका अनुपात लिखूंगा भाई आपके? बी का अनुपात लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है उसको लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ कौन से रुपये मुझे? कुल रुपये। कौन से रुपये? कुल। तो यहाँ पर जब ए के पास रुपये है तो यहाँ पर ए का अनुपात लिखा था। यहाँ पर जब मैं कुल रुपये लिख रहा हूं तो यहाँ पर किसका अनुपात लिखूंगा मैं आपको? कौन सा अनुपात लिखूंगा? कुल अनुपात। और इन दोनों संख्याओं का कुल अनुपात आपके कितना बन रहा है? 3:4 बन रहा है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में मान रखूंगा इस सवाल के अनुसार, तो सबसे पहले बी का अनुपात आएगा। बी का अनुपात कितना आएगा? 4। कुल अनुपात कितना आ जाएगा ये बताओ? 4 और 3 कितना दिख रहा है आपको? 7। इंटू कुल रुपए कितने दिख रहे हैं आपको? 2400। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये बी के पास रुपए आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह सेम टू सेम कि अगर पूछा गया ए अनुपात बी के पास धन है, वो इस अनुपात में, कौन से अनुपात में आपके? 5:6 के अनुपात में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर देख रखा है कि ए के पास जो रुपये है वो आपके 1600 रुपये है।
और मुझे आपके ज्ञात करने हैं वो कुल कितने रुपए ये ज्ञात करने हैं। ए और बी दोनों के पास पैसे हैं, वो 5:6 के अनुपात में पैसे हैं, और ए के पास टोटल 1600 रुपए है, तो दोनों के मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे। अब मुझे इतना पता चल गया कि मुझे ज्ञात करना वो ये रुपए ज्ञात करने। कौन से रुपए ज्ञात करने? कुल रुपए। अब मैं फॉर्मूला लगाने या बनाने वापस बैठूंगा। फॉर्मूला में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा अनुपात आएगा? यहाँ पर जो भी है वही यहाँ पर अनुपात आएगा। कौन सा अनुपात आएगा भैया आपके? कुल अनुपात। ठीक है, इतने तक आपको समझ में आ गया, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर और यहाँ पर सेम आता है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ए के पास कितने रुपए, किसके पास कितने रुपए? ए के पास रुपए। ठीक है, जब यहाँ पर ए के पास रुपए लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? किसका अनुपात लिखूंगा मैं? आपके ए का अनुपात लिखूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे? कुल अनुपात कितना आएगा? 5 और 6 कितना? 11। चलो, ए का अनुपात कितना? 5 इंटू में कितना करूंगा? 1600। तो ये फाट देके आपके आंसर आ जाएगा कि कितना है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम सवाल अभी वाला आया, ध्यान रख लीजिएगा। और अभी वाला सवाल आया वो इसी तरह का है कि एक थैली में 5:3 में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये को हम ए मान लेते हैं, 50 पैसे को हम बी मान लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यानी ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात कितना है भाई आपके? 3 है। और कुल सिक्कों की संख्या, जैसे वहां पर कुल रुपये थे वैसे कुल सिक्कों की संख्या 96 है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके पास 3 आपके ऑप्शन आ गए, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो 1 रुपया यहाँ पर लिखूं बाई चांस, 50 पैसे यहाँ पर लिखूं मैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इनका अनुपात दे रखा है मुझे, इनका अनुपात दे रखा है। और अनुपात जो दे रखा है वो आपके कितना दे रखा है भाई? आपके 5:3। और यहां पर दे रखा है कुल सिक्के, और कुल सिक्के दे रखे वो आपके इतने दे रखे। कितने दे रखे हैं भाई आपके? 96। और मुझे किसके सिक्के ज्ञात करने के लिए बोला है तो वो आप वापस देख लीजिएगा। कौन से सिक्के? 1 रुपये के सिक्के। अब नेक्स्ट आपको फॉर्मूला बनाना वापस शुरू करना, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के ज्ञात करना, जो ज्ञात करना है वो इधर लिखना। 1 रुपये के सिक्के ये मैंने लिख दिया। फॉर्मूला बनाओ, चलो फटाफट। ऊपर क्या लिखूंगा? 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम आएगा। दिया हुआ क्या? यहाँ पर कौन से सिक्के दिए हुए हैं? कुल सिक्के। तो यहाँ पर अनुपात कौन सा आएगा वो बता सकते हैं? कौन सा अनुपात आएगा भाई आपके? कुल अनुपात, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर कितना लिखेंगे? 5। कुल अनुपात कितना लगेंगे? 8 इंटू कितना लिखेंगे? 96। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। और 12 में मैं 5 का गुणा करूंगा कितना आ जाएगा भाई आपके? 60 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई आपके? 60 होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें यही पूछता आपको इसी सवाल में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसी फॉर्मूला बेस से आप वापस निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 50 पैसे के सिक्के यूं, तो यहाँ पर किसका अनुपात आएगा? ऊपर 3 अनुपात होगा। कौन सा होगा? 3। यहाँ पर क्या होगा? 8। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इंटू है वो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ सवाल में 96 तुम्हारे दिया हुआ ही नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ है कि ए के पास सिक्के है वो इतने हैं। कितने सिक्के भी आपके? 60 है। तो बी के पास सिक्के मुझे ज्ञात करके बताओ। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वापस ये चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। सॉरी, 50 पैसे के सिक्के हैं वो ज्ञात करने हैं आपके, ध्यान रख लीजिएगा। ए के पास नहीं है, 1 रुपये के सिक्के टोटल है, 1 रुपये के सिक्के है वो 60 है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पैसे नहीं दे रखे, सिक्कों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के आपको ज्ञात करने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने के लिए फिर अपन इसी मेथड से चलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर किसका अनुपात होगा? 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 60। जो दिया हुआ है वो मान आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब दिया हुआ मान है वो कौन से रुपए के सिक्के? तो उसका अनुपात कितना है 1 रुपए के सिक्कों का? 5। कितना है? 5। ये कट जाएगा 12 बार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 12 इंटू 3 करोगे कितने सिक्के आएंगे भाई आपके? 36 सिक्के आएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 60 सिक्के इसके पास है, 36 सिक्के 60 सिक्के 1 रुपए के, 36 सिक्के किसके? 50 पैसे के। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने सिक्के हो जाते हैं भाई आपके? 96 सिक्के हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी सवाल का मैं सवाल और दूं, देखो 1 रुपए के सिक्के
50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों। पांच अनुपात 3:4 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 144 है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? और थोड़ा अगर ट्विस्ट है, 1 रुपए के तथा 50 पैसे दोनों के कुल कितने सिक्के होंगे? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सवाल आ गया आपको इतना पता लग गया 5:3:4 अनुपात है। किस किस का अनुपात है? 1 रुपए के सिक्कों का, ये 50 पैसे के सिक्कों का, ये आगे 25 पैसे के सिक्कों का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे कुछ नहीं करना है। और कुल रुपए दिए हुए वो आपके इतने दिए हुए, कितने दिए हुए? 144 दिए हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपको ज्ञात क्या करना वो बताओ? 1 रुपए के सिक्के, और 1 रुपए के सिक्के के साथ और कौन से ज्ञात करने? 50 पैसे के सिक्के, दोनों एक साथ ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के दोनों इधर मैं लिख देता हूँ आपके, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे यहाँ पर किसका अनुपात आएगा? ऊपर दोनों सिक्के, ये 5 थे, ये 3 थे, टोटल कितना हो गया आपके? 8 हो गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बटे कितना आएगा भाई? 5 + 3 8 + 4 12, क्योंकि यहाँ पर कुल दिया हुआ है तो यहाँ पर कुल अनुपात होगा। इंटू कितना हो जाएगा? 144। ये काटोगे कितना हो जाएगा? 12। 8 कितना इसमें गुना करोगे कितना हो जाएगा? 96। अगर अलग अलग करते तो आप अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है, पहले आप 1 रुपए के सिक्के ज्ञात करते। अच्छा, 1 रुपए के सिक्के ज्ञात करते तो ये लिखते कैसे? यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अनुपात किसका आएगा? 5 बटे कितना लिखूं मैं? 12 इंटू कितना लिखूं मैं? 144। 12 और 144 काटते 12 और ये कितना आ जाता है आपके? 7। अब 50 पैसे के सिक्के चलो ज्ञात करते हैं। 50 पैसे के सिक्के कितना चाहिए बताओ? 3 बटे कितना लिखूं मैं आपके? 12 इंटू कितना लिखूं मैं? 144। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इसको काटूंगा 12 आएगा, कितना आ जाएगा भाई आपके? 36। दोनों को मिला दो, ये 60 है और ये 36 है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सवाल हमेशा इसी तरह होंगे जिसमें टोटल सिक्कों की संख्या जो दिया हुआ है, डायरेक्टली संख्या दी हुई है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, ये बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मेन सवाल यही पूछे जाते हैं जो कल बताए थे। कौन सा था भैया आपके? 120 रुपए के से भरी एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3:4 कितने भाई आपके? 4 है। और आपको यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? यहाँ पर अगर सिक्के है यूं दिया होता, इतनी संख्या में है यूं, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली अभी जो बताया वैसे ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है। यहाँ पर रुपये दिए हुए टोटल गिन के, ये सिक्कों की संख्या नहीं है। ठीक है, और अपन को ज्ञात क्या करनी है? सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आपको यहाँ पर रुपये दिए हुए, इससे भी रुपये बनाने पड़ेंगे तो आंसर मिलेगा। 1 रुपया है, इसके बाद कितना पैसों के सिक्के भैया आपके? 50 पैसे के सिक्के। इसके बाद कितना पैसों के सिक्के आपके? 25 पैसे के सिक्के। इनका अनुपात क्या है भैया आपके? ये बताइए। 3:4:4। दोनों जगह अगर यहाँ पर रुपया है तो यहाँ पर भी आपको रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, टोटल रुपये कितने आते हैं? भाई इसके कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए बनेंगे। इसके कितने रुपए बनेंगे? 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए। इसके कितने रुपए बनेंगे? एक ही बनता है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 3 2 5 और कितने बन रहे हैं भैया आपके? 6 रुपए बन रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मैंने बहुत सिंपल सा चीजें कल बताई थी आपको। हाँ, आगे सोल्व कैसे करना है? आगे 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो अपन करेंगे क्या? जिसका अनुपात लिखेंगे, जो ज्ञात करना उसका अनुपात बटे जो अपन ने बनाए वो रुपये, और इंटू
120, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो कट जाएगा और 20 चौक कितना आ जाएगा भाई आपके 80 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक आ गया, वो आपके 50 से 100 वाले कितने सिक्के टोटल आ जाएंगे भाई आपके 80 आ जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसी का आपको बनाना हो, वो ये बनाना हो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हो रहे थे कल? अरे कल क्या, अभी याद करो कैसे आएगा, 3/6 इंटू 120, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो कट जाएगा, वापस आएगा, कितना आएगा भाई आपके 60 सिक्के आएगा, ठीक है। इसी तरह 25 पैसे के सिक्के इसके बराबर ये होंगे, क्योंकि 4 अनुपात में ये भी है, 4 अनुपात में ये भी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस सवाल में पूछा होता कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो या तो सबको जोड़ दीजिए, निकाला हुआ है ये, ठीक है, और नहीं जोड़ो तो ये सारे अनुपात जोड़ दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद मान रख के वैसे वैसे कर दो, 6 का 6 लिखना है, 120 का 120 लिखना और ये कुल अनुपात जोड़ दीजिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला इसी तर्ज पर एक और सवाल है और वो ये है, शानदार सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा। दिक्कत ये एक थैली में 1200 रुपए, कितने रुपए 1200, या तो ये आएगा आपका या फिर ये आएगा, ठीक है, ये आएगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कभी कभी मॉडल टेस्ट पेपर वाले दे देते हैं। तो 120 तो ये हो गया, तो 25 पैसे में सिक्के ना, कौन से ये वाला अरे ये रुपये है इसमें, हाँ तो इनको भी कन्वर्ट करना, 80 सिक्के 50 पैसे के, उससे रुपए कितने बढ़ेंगे 40 रुपए बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बोलो, अभी तो ये 120 रुपए बनाना है पूरे, हाँ तो आगे रहेंगे, वो आप सिक्के कर रहे हो ज्यादा वो कल वाला ही अभी तक मसला अटका हुआ थोड़ा आप सिक्कों से बाहर निकलो, रुपयों पर जाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लीजिए आप, सिंपल सा है, एक थैली में 1200 रुपये है, ये भी सिक्के नहीं है, और आपको ज्ञात करना वो संख्या सिक्कों की ज्ञात करनी है या नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको पहले अपन को रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन नोटों को। नोट कितने कितने की ये बताओ, 5 रुपए की है और 10 रुपए की है और 20 रुपए की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 5 रुपए की नोटों का अनुपात कितना, 2। 20 रुपए की नोटों का अनुपात, 10 रुपए की 1, और 20 रुपए की नोटों का अनुपात कितना है 5, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन आसानी से कर सकते हैं, सबसे पहले रुपये बनाना है, रुपये बनाना, हाँ इसके तो 10 बन जाएंगे भाई, 5 5 के 2 नेट है, इसके 10 इसके भी बन जाएंगे, इसके टोटल रुपए कितना हो जाएगा भाई आपके 120 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, अरे 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, सीधा है, 5 वाले का अनुपात देखो, 5 वाले का अनुपात कितना है 2, ठीक है। अपने जो रुपये बनाए वो लिखने, अपने रुपये कितने बनाए 120 इंटू टोटल रुपए लिखने हैं, यहाँ पर कितना भाई आपके 1200, 120 से इसको काटोगे कितना रहेगा, अरे 1200 को 120 से काटोगे कितना रहेगा 10, 120 से 120 कट जाएगा, एक जीरा रहता है 2, और इजिकल टू इसकी संख्या कितनी आ जाएगी भाई आपके 20। तो यहाँ पर पूछा 10 रुपए, अच्छा 10 रुपए का पूछा, 10 रुपए का याद करना ही बाकी रह गया। अच्छा 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 10, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/120 इंटू 10 बराबर 10 हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको ये सवाल सॉल्व करना है, एक थैली में 500 रुपए में 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। चलो मैं ही करवा देता हूँ यार, आप टाइम लगाओगे। हाँ आप तो रुपये बनाना, अपने पास 3 सिक्के, एक तो कितने पैसे का 10 पैसे का, एक कितने पैसों का भी आपके 20 पैसों का, एक कितने पैसों का भी आपके 50 पैसों का, और उनका अनुपात कितना वो देखो, कितना कितना अनुपात है 10 है, आगे 5 है, आगे 2 है। नेक्स्ट आगे मुझे ये बताइए सिंपल भाषा में रुपये कितने बन रहे हैं, अरे तुमको कोई दुकान पर नहीं रखेगा, फटाफट रुपये बनाओ। हाँ 10 पैसे के 10 सिक्के, तो उससे कितने रुपए बन गए आपके 3 रुपए। 20 पैसे के 5 सिक्के, उससे कितने रुपए बन गए, अरे सॉरी इससे 1 रुपया, इससे 1 रुपया, और 50 पैसे के 2 सिक्के, इससे कितने रुपए बन गए 1। टोटल रुपए कितने बन गए ये बताओ 3 रुपए बन गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मुझे किसके सिक्कों की मात्रा ज्ञात करनी है
50 पैसे के सिक्कों की मात्रा। तो सबसे पहले इसका अनुपात लिखता हूँ, 50 पैसे वालों का अनुपात कितना है 2 बटे मैंने रुपये कितना बताए 3 इंटू कुल रुपये है कितने 500 नहीं है 900, ये उल्टा हो गया होगा, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। इसको काटोगे तो आपके आएंगे 300 और 300 इंटू 2 करोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी भाई आपके 600 हो जाएगी, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहीं पर मैं पूछता कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, फास्ट आंसर, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी उस बैग में या बोरे में, अरे मौखिक सवाल कर लो ना यार। टोटल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर ऊपर टोटल अनुपात लगेगा। टोटल अनुपात कितना आएगा वो बताओ। 10 है, 5 है और 2 है, टोटल कितना अनुपात आएगा। अपन ने रुपए कितने बनाए थे 3 रुपए बनाए थे और टोटल रुपए कितने हैं 900। इसको तो काटे तो अपने पास पहले से ही आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 300 और 17 में 300 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो टोटल सिक्के होंगे 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के टोटल सिक्के हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे अभी आपके 5100 हो जाएंगे। अब ये फिर मत कहना 900 रुपए से ये ज्यादा कैसे हो गए, ठीक है, ये रुपयों में मान दे रखा है और ये किसने क्या है संख्या सिक्कों की संख्या है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 4 फॉर्मेट और उतार लीजिएगा, अलग अलग सवाल। फटाफट उतारो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। हाँ देखो, पहले तो इसके टाइप्स को समझना आने वाले है, ठीक है। मिश्रण के जो भी सवाल आएंगे वो 3 टाइप में आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है और ये फिर नेक्स्ट आगे लास्ट वाली टाइप है वो थर्ड टाइप है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तीनों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। लगभग सवाल की स्टार्टिंग होगी या तो दूध पानी से होगी या फिर किससे होगी, शराब पानी से। तो उसमें पहली बात तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि ये किसका सवाल है भाई, आपके मिश्रण का सवाल है। जब भी दूध पानी का दे दिया या शराब पानी का दे दिया तो समझ जाना कि ये मिश्रण का सवाल है। अब आपको सेकंड चीज ये वहां पर एक्टिवेट करनी है, अगर मैथ नहीं आती है तो भी, ये मिश्रण के कौन से टाइप का सवाल है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है, थर्ड टाइप का है। तीनों की मैं पहचान बता देता हूँ कैसे कैसे है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर तीनों की सॉल्व करने की प्रोसेस भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। प्रोसेस ये है, अगर कोई फर्स्ट टाइप का सवाल आता है, टाइप 1 का सबसे सरल सवाल मिश्रण का, तो उसमें सबसे पहली जो चीज दी हुई होगी वो मात्रा दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी, और आपको दिया हुआ होगा सेकंड एक अनुपात, ठीक है। और उसमें या तो दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी या फिर आपको किसकी मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, पानी की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। जब ऐसा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये मैंने पहला ही सवाल यहाँ पर लिखा, वो देख लीजिएगा। हाँ भाई, 300 लीटर का एक ड्रम है, ड्रम बहुत बड़ा है, चलो छोड़ो, वो लड़की वाला होगा। कौन सी लड़की थी, अरे तुम्हारी अभी तो अजमेर में कहीं एक नहीं आई है नीले ड्रम वाली, हाँ खतरनाक है वो भी। 300 लीटर का एक ड्रम है, उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, कितना भी आपके 5:1 है। तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर मात्रा दी हुई है, यहाँ पर भी आपको मात्रा ही ज्ञात करनी है। जब दोनों जगह सेम ज्ञात करना हो और अनुपात दिया हुआ हो, कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। वही अभी जो आपने बनाया था फॉर्मूले, वैसे ही फॉर्मूले बनाने। ऊपर भी सिक्कों की संख्या दी हुई थी, नीचे भी आपको ज्ञात क्या करना था, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो उसमें आपके अनुपात ले लेने, क्या अनुपात ले लेते हैं भाई आपके, तो 2 चीजें आ जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तो आपको ज्ञात क्या करना है वो हमेशा नोटिस रखिए। ज्ञात क्या करना है वो बताइए, इसमें किसकी मात्रा, दूध की मात्रा। जो भी ज्ञात करना होता है उसको हम इधर लिखते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, इस तरफ लिख देंगे, लाइन खींच देंगे। यहाँ पर अनुपात किसका आएगा, दूध का अनुपात आएगा, ठीक है। वही वापस याद करना है। यहाँ पर अनुपात किसका आएगा, तो कुल क्वांटिटी। यहाँ पर ये कुल दिया हुआ है, 300 लीटर का एक ड्रम है, मतलब उसमें पूरा भरा हुआ है, तो उसमें द्रव कितना होगा भाई आपके 300। तो यहाँ पर कुल द्रव दिया हुआ है। जब कुल द्रव यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन सा अनुपात आएगा वो बता दो,
कुल अनुपात आएगा। कौन सा आएगा? कुल अनुपात। अब इसमें अगर मान में रखूंगा तो कितना कितना रखूंगा ये बताओ? 5/6 कैसे आएगा? 5 और 3 कितना हो जाता भाई आपके? सवाल ऊपर है, तेरी तो सवाल नीचे वाला हल कर देता। चलो बढ़िया। 5:1 बराबर 6 आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनटू ड्रम कितना भाई आपके? 300। आंसर कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में 5 का गुना करोगे तो 250। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी आपके? 250 लीटर। बहुत आसान सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल कौन सा है वो भी देख लीजिएगा। देखो, यदि एक ड्रम में 5:3 के अनुपात में दूध तथा पानी है, ठीक है, और यदि ड्रम में पानी इतना है, कितना है भाई आपके? 150 लीटर है, तो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूध का। आसानी से आप फॉर्मूला बना सकते हो। किसकी मात्रा आपको ज्ञात करनी है वो बताओ? दूध की मात्रा। यहाँ पर आपको अनुपात लिखना है। किसका अनुपात लिखोगे? दूध का अनुपात बटे क्या लिखोगे ये बताओ? यहाँ पर कौन सा अनुपात आएगा? कुल अनुपात नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ क्या वो देखो, जो भी यहाँ पर रखोगे वो ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या रखोगे आप? पानी की मात्रा। जब पानी की मात्रा यहाँ पर रख रहे हो तो यहाँ पर पानी का अनुपात ही आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अनुपात आएगा वो आपके पानी का अनुपात आएगा, और यहाँ पर मात्रा आएगी वो आपकी इसकी मात्रा आएगी। किसकी मात्रा आएगी भी आपके? पानी की मात्रा। अब इसमें मान रखोगे तो मान कितने कितने रखोगे ये बताओ? दूध का अनुपात कितना है? 5/3 इंटू 150। अगर इसको और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 50। और फिर वापस करोगे तो कितना लीटर आ जाएगा भाई आपके? 250 लीटर। तो इसमें दूध 250 लीटर होगा और पानी होगा वो 150 लीटर होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा सवाल और क्या कहता है वो सुनो। नेक्स्ट साइड शानदार शानदार चीजें ये सारी। इसमें एक जगह मात्रा दी हुई होगी, एक जगह अनुपात क्या दिया होगा, और एक जगह फिर मात्रा ही ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीनों में फिक्स कॉम्बिनेशन है। यदि एक टंकी में शराब और पानी का अनुपात इतना है, कितना भी आपके? 10:15 है, तथा शराब और पानी की मात्रा का अंतर इतना है, कितना भी आपके? 100 लीटर। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कुल मात्रा। फॉर्मूला बनाओ। चलो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कुल मात्रा बराबर यहाँ पर कौन सा अनुपात आएगा? यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर आएगा। कौन सा अनुपात आएगा भी आपके? कुल अनुपात। यहाँ पर जो लिखना है, क्या लिखना है आपको? शराब और पानी की मात्रा का अंतर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपके? अंतर टोटल कितना। अच्छा, यहाँ पर कौन सा अनुपात लिखोगे ये बताओ? अनुपातों का। नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा भाई आपके? अंतर आ जाएगा। अब इसमें मान रखो फटाफट। कितने कितने मान रखोगे आप? इसका मान कितना रखोगे? कुल अनुपात 25 रखोगे। चलो ठीक है, बटे अंतर। इन दोनों में अंतर कितना है? 5 इंटू इधर अंतर कितना भाई आपके? 100। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने यहाँ पर ये मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी भाई आपके? कुल मात्रा। ठीक है, इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। और 20 में और 25 में गुणा करोगे आप, 25 इंटू 20 करोगे तो कितना लीटर आएगा भाई आपके? 500 लीटर। तो वो ड्रम टोटल भरा हुआ है, उसमें टोटल मात्रा वो इतनी है। कितनी है भाई आपके? 500 लीटर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी एक जगह मात्रा दी हुई हो और दूसरा अनुपात दिया हुआ है, ये पहला टाइप है, तो उसमें आपको जैसे बताए वैसे फॉर्मूले बनाने हैं। अब फॉर्मूले बनाने तो आसान हो गए होंगे, लिखना क्या क्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई बायोटिपी नहीं करनी है, बस जो इधर ज्ञात करना है वो इधर लिखोगे, इधर उसी का अनुपात आएगा, और जो दिया हुआ उसको इधर लिखोगे, इधर उसी का अनुपात आएगा। ठीक है, इधर अगर कुल लिखते तो इधर कुल अनुपात आता, इधर अगर एक की मात्रा लिखते तो इधर एक का अनुपात आता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट आगे अगला देखो। टाइप बी में क्या होता है वो सुनो। टाइप बी के सवाल कैसे होते हैं? तो टाइप बी के सवालों में 2 अनुपात दिए होंगे आपको। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टाइप बी के सवालों में 2 अनुपात दिए होंगे और आपको एक मात्रा दी हुई होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको जब 2 अनुपात दिए होते हैं तो इस सवालों को सॉल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप बी में 2 अनुपात दिए होंगे। ठीक है, टाइप सी के जो सवाल आएंगे उसमें टोटल अनुपात ही 3 दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 3 दिए होंगे। तो वो फिर अलग तरीके से सॉल्व होंगे। उसमें अनुपात कितने दिए होते हैं टाइप 1 में?
1 अनुपात ही दिया होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 2 बार अनुपात दिए होंगे, जैसे एक टंकी में शराब और पानी का अनुपात इतना है, कितना है भैया आपके 5:8 है। यदि 20 लीटर क्या मिला दिया अधिक शराब मिलाई जाए तो अनुपात कितना हो जाता है ये बताओ आपके 7:8 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मुझे यह बताना है शराब की मात्रा कितनी है, या फिर हाँ शराब की मात्रा पहले कितनी थी ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, एक टंकी में शराब और पानी की मात्रा वो 5:8 है, ध्यान रख लीजिएगा। ये टंकी है, इसमें शराब की मात्रा 5 भाग है और नेक्स्ट आगे पानी की मात्रा कितना भाग है भैया आपके 8 भाग है, ये 5:8 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 5:8 है मतलब इसके x के गुणक में हमेशा होती है, तो इसमें शराब है वो 5x है और नेक्स्ट आगे पानी है वो कितना x है भैया आपके 8x है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर ये अनुपात में तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, 5x बटे आपके लिखेंगे वो कितना लिखेंगे आपके 8x। अब आगे इसमें मिला क्या रहा है, तो क्या मिला रहा है ये बताइए। हाँ ज्यादा कड़क कर रहा है ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अनुपात कौन सा है, अरे शराब वाला दारू वाला अनुपात कौन सा है, एक टंकी में शराब पहले ये है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें और शराब कितने मिला ली भाई आपके 20 लीटर, तो ये कह रहा है नया अनुपात बन जाएगा, और नया अनुपात कितना बन जाएगा आपके 7:8 बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, वो ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भैया आपके 7/8 लिख सकता हूँ। मुझे ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, पहले तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। x का मान इसलिए लिखना है, ज्ञात करना है कि अनुपात में है, ठीक है, तो इसको मात्रा में चेंज करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी ऐसी स्टेप बनती है तो मुझे एक ही गुणा करना होता है और वो ये गुणा कहलाता है, कौन सा गुणा कहलाता है वज्र गुणा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 8 का गुणा मैं इन दोनों में करूंगा, तो 8 है वो 5x प्लस 20 में मैं गुणा करूंगा, बराबर हो जाएगा 7 इंटू नेक्स्ट हो जाएगा 8x, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 8 में 5 का गुणा करो कितना x होगा, हाँ 8 में फिर 20 का गुणा करना है क्योंकि दोनों में करना है, कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 7 में 8x का गुणा करो कितना होगा 56x, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। x को इस तरफ लाना है, अगर मैं 40x को इधर ले जाऊं तो ये प्लस में उधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 160 तो यही रहेगा और 56x माइनस आपके जो हो जाएगा वो 40x हो जाएगा। 56x में से 40x के बीच में माइनस का निशान है तो होगा क्या भाई आपके बाकी होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रहेगा कितना x, कितना रहेगा 160 बराबर नेक्स्ट आएगा 16x। x बराबर ये गुणित में, और मैंने पहले ही कहा है कि जब भी x का मान ज्ञात करना हो जिसके साथ जो भी है वो भागित में ही जाता है, तो 160 बटे कितना हो जाएगा भाई आपके 16। अच्छा आंसर कितना आएगा वो बताओ 10। तो x का मान कितना आ गया आपके 10। हमने शराब को माना कितना x था 5x, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो शराब को जब हमने 5x माना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू एक्स बराबर आपके मान आ जाएगा 5 इंटू 10 बराबर शराब के मान कितना आ जाएगा उसमें, पहले कितनी शराब थी उसमें 50 लीटर थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है कि सबसे पहले उनको x में लिखेंगे, इसके बाद में उनको बटे में लिखना है डायरेक्टली, जो भी दिया हुआ उसको जोड़ देना और ये नया अनुपात है, फिर उसका वज्र गुणन करके प्लस माइनस करते रहना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे फर्स्ट से उतारिए।